हर 5 साल में जो है भादों के मेढक की तरह टर 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 करने से नहीं फायदा होने वाला है। नौवा फेल तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को लाइक नहीं करते हैं। आज हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों का अपमान किया जा रहा है, हिंदी का अपमान किया जा रहा है, और कन्हैया कुमार एक शब्द जो है एमके स्टालिन को नहीं बोल रहे। तो बिहार का भंडार कौन है? चंपारण। चंपारण जो जीतता है वही सरकार बनाता है। चंपारण आए हैं तो कहे कि माँ सीता का जो है मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा, कहे कि वाल्मीकि नगर में जो है लौ कुश का मंदिर बनाया जाएगा, यहाँ पे कहे कि वाल्मीकि नगर में जो एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम रहेगा लौ कुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं कह सकते। कभी भी नहीं डरने वाले। देखिए हमारे साथ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप अब बिहार समेत पूरे देश भर में पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम बेतिया में हैं, पश्चिम चंपारण में हैं। चूंकि पश्चिम चंपारण से आज से कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा को भी हम दिखाएंगे। हालांकि इस बीच हम मनीष कश्यप के साथ हैं। मनीष जी, कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा कह सकते हैं, विधानसभा चुनावी साल है, बिहार में चुनाव है, कांग्रेस की एक बड़ी यात्रा की शुरुआत आपके जिले से की जा रही है। कन्हैया कुमार आज से आप यात्रा निकाल रहे हैं। आप भी युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, कन्हैया कुमार भी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं। इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? कन्हैया कुमार ने कब बिहार के युवाओं का बात किया? इसके पहले कभी आपने देखा है? कभी एक बार भी? जब कोरोना आया तो कन्हैया कुमार कहाँ विलुप्त थे? जब बिहार में बाढ़ आया तो कन्हैया कुमार कहाँ विलुप्त थे? आज जो है चुनाव जब आ रहा है बिहार में, हर साल हर 5 साल में जो है वो भादों के मेढक की तरह टर 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 करने से नहीं फायदा होने वाला है। बेगूसराय में जब वो चुनाव लड़े, उसके बाद से जब चुनाव हारे तो वो अपने कार्यकर्ताओं से भी एक बार नहीं मिले। दिल्ली में जब चुनाव लड़े, चुनाव हारे तो जो ऑफिस था, उनका ऑफिस कार्यालय बना था, वहां से तकिया, सोफा, गद्दा, कुर्सी, एसी सब कुछ निकाल के लेके चले गए। अब वो आए हैं बिहार में। बिहार में कांग्रेस जो है वो आरजेडी पे दबाव डालना चाहता है कि हमें 70 से 80 सीट चाहिए, इसलिए कन्हैया कुमार को आगे कर रहा है। जिस दिन आरजेडी जो है कांग्रेस की बातें मान लेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कन्हैया कुमार को जो है कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव तभी कोलिब्रेशन करेंगे कांग्रेस से जब कन्हैया कुमार बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। रही बात चंपारण से यात्रा शुरू करने की, तो बिहार का भंडार कौन है? चंपारण। चंपारण जो जीतता है वही सरकार बनाता है। आप 1990 से पहले से इतिहास उठा के देख सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जब जब जीतते थे तब तब उनकी सरकार बनती थी। अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है चंपारण से जीतती है, यानी चंपारण बिहार में सरकार बनाता है, इसलिए वो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। चंपारण में उनका दाल नहीं गलने वाला है। अगर चंपारण आए हैं तो कहे कि माँ सीता का जो है मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा, कहे कि वाल्मीकि नगर में जो है लौ कुश का मंदिर बनाया जाएगा, यहाँ पे कहे कि वाल्मीकि नगर में जो एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम रहेगा लौ कुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं कह सकते। तो चंपारण की विरासत को वो नहीं समझ सकते हैं। तो चंपारण में यात्रा करें या कुछ भी करें, उन्हें कोई युवाओं के लिए यात्रा निकाला जा रहा है, तो क्या उनकी इस यात्रा से बिहार के जो युवा हैं क्या उनकी इस यात्रा से जुड़ेंगे? अच्छा, बिहार में कौन सा भाषा ज्यादा बोला जाता है? हिंदी भाषी प्रदेश बिहार बोला जाता है ना, पूरे देश में बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? इनका सीएम जो है वो तेलंगाना का सीएम हिंदी का विरोध कर रहा है। इन्हीं का कांग्रेस का सीएम जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो है हिंदी का विरोध कर रहा है। अब जरा बताइए कि जो आदमी हिंदी का विरोध कर रहा है उस राज्य में उसी पार्टी का नेता आके जो है कह रहा है कन्हैया कुमार को हिम्मत है तो एमके स्टालिन का विरोध करके दिखाए, जो हिंदी का विरोध किए हैं, जो रुपया का सिंबल चेंज कर दिए हैं। रुपया का सिंबल चेंज हुआ है ना, नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटना जानते हैं। राहुल गांधी को हिम्मत है तो एक बार बोले कि नहीं, हिंदी का भी सम्मान हम बोल रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। तमिल का सम्मान जो है पूरे देश में होना चाहिए, तेलुगु का सम्मान पूरे देश में होना चाहिए, और हिंदी का भी सम्मान पूरे देश में होना चाहिए। सिर्फ इतना बात कन्हैया कुमार कह के दिखा दे, सिर्फ इतना बात राहुल गांधी कह के दिखा दे। ये लोग जो है बिहारी को जो है जगह जगह पे अपमानित करने का प्रयास करते हैं। एमके स्टालिन के राज्य में क्या हुआ था सबको पता है, सबको पता है। एक शब्द कन्हैया कुमार नहीं बोले बिहार के मजदूरों के लिए, जब तेजस्वी यादव की सरकार थी तो एक शब्द नहीं बोले। आज हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों का अपमान किया जा रहा है, हिंदी का अपमान किया जा रहा है, और कन्हैया कुमार एक शब्द जो है एमके स्टालिन को नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं उर्दू का भी सम्मान होना चाहिए, संस्कृत का भी, हिंदी का भी, तेलुगु का भी, तमिल का भी, मराठी का भी, मलयालम का भी, गुजराती का भी, देश के हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए। सिर्फ इतना राहुल गांधी बोल कर दिखा दे। आए हैं चंपारण में, कन्हैया कुमार सिर्फ इतना बोल कर दिखा दे।
नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये लोग बिहार से नफरत करते हैं, बिहारी से नफरत करते हैं। अगर बिहारी से नफरत नहीं करते तो पलायन वाला राज जो है लालू प्रसाद यादव के रीजन में बनना शुरू हुआ। काहे नहीं बोलते हैं एक शब्द कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के ऊपर और लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला के ऊपर? ये लोग बिहार से नफरत करते हैं। आपने कहा कि पलायन वाला जो बिहार की पहचान रही, जो पलायन वाली जो चीजें शुरू हुई वो लालू के राज से शुरू हुई। हाँ। लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार के गए हुए करीबन अब 20 साल हो गए हैं। तेजस्वी यादव तो अब यही कह रहे हैं कि अब कब तक आप पुरानी चीजों को, पुरानी 15 साल की सरकार को कोसेंगे? 20 साल से आपकी भी तो सरकार है, 20 साल से आपने क्या बदल दिया? देखिए 20 साल से 2013 तक हम भारतीय जनता पार्टी जो है और जदयू एक साथ थे। 2013 से लेके 2024 तक बिहार में जो है अनस्टेबल सरकार रही। 2013 में नीतीश कुमार जी जो है मोदी जी को जब गोवा अधिवेशन में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया गया तो उस समय जो है अलग हो गए। उसके बाद से 2015 में तेजस्वी यादव के साथ 2017 तक सरकार चली, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, फिर 20 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू जीती और 2022 में जो है सरकार बदल गई। किसकी गलती? फिर किसकी गलती? देखिए इसमें गलती जो है कहीं नहीं तो कहीं राजनीतिक परिदृश्य का था, गलती हुआ। और आपको लगता है इसमें बीजेपी की भी गलती है? नहीं, बीजेपी की गलती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि स्टेबल गवर्नमेंट हो और जब स्टेबल गवर्नमेंट होता है तो काम होता है। अब 2013 तक देखिए बिहार में कितना काम हुआ और फिर अब देखिए कितना काम हो रहा है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मेगा स्ट्रक्चर ब्रिजेज सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिहार में बन रहा है, सबसे ज्यादा। आज एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल जो है वो बिहार में बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा नदी पे, समंदर पे नहीं, नदी पे पुल जो है वो बिहार में बन रहा है। आज 5 एक्सप्रेसवे बिहार में पास हुआ है। तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का प्रयास जो है केंद्र सरकार कर रहा है और धीरे धीरे ये पलायन भी रुक जाएगा। हालांकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार का। उसी को रोकने की बात ये मैं रोकने के लिए तो कन्हैया यात्रा कर रहे हैं। अरे कन्हैया यात्रा कर रहे हैं तो आज क्यों कर रहे हैं जब चुनाव आया? तो आज के पहले कहां मर गए थे कन्हैया कुमार? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बात किए? क्यों नहीं रेलवे स्टेशन पे चले? क्यों नहीं दिखाए लोगों का दर्द? दिखाना चाहिए था। हम मानते हैं पलायन जो है समस्या है, उस पलायन को रोकने के लिए 5 एक्सप्रेसवे बन रहा है, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना और भी यूनिवर्सिटी बनेगा। उस पलायन को रोकने के लिए अभी बिहार में जो है मेगा स्ट्रक्चर ब्रिजेज बन रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनियां आएगी, 9 से ज्यादा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे पूर्णिया वाला एयरपोर्ट जो है चुनाव से पहले चालू हो जाएगा। पटना में मेट्रो का काम चालू है। आप देखिए सहरसा, सुपौल और ये सब कोसी एरिया को जोड़ने के लिए जो है 13 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है अभी बिहार में। तो ये सारी चीजें हैं। रातों रात लालू का पाप जो है रातों रात नहीं धुल जाएगा। 1990 में जब एलपीजी आया, जब भारत में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो बिहार में किडनैपिंग हो रहा था। बिहार में क्या हो रहा था? किडनैपिंग। अभी सारी कंपनियां कहीं नहीं कहीं स्टेबल हो चुकी है। अब धीरे धीरे और सारी कंपनियों को लाना है। जैसे मारुति का बहुत सारा प्लांट है, टाटा का प्लांट है, महिंद्रा का प्लांट है, ये सारी कंपनियों को लाना है। तो कंपनियां कब आएगी? जब देखेगी इस स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट जब हम देंगे तो कंपनियां आएगी। 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी, कंपनियां जो है देखेगी कि हाँ बिहार में स्टेबल गवर्नमेंट है और वो ऑटोमेटिक आएगी। फिर बिहार का पलायन रुकेगा। जनसंख्या नियंत्रण पे कन्हैया कुमार बात करें। बिहार का डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गया है। एक बार बोले कन्हैया कुमार जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ बोल के दिखाए? नहीं बोलेंगे। जनसंख्या प्रॉब्लम है ना बिहार का, है कि नहीं है? पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस पर बोल के दिखाए? नहीं बोलेंगे। ये लोग जो है भादों का मेढक है, जो चुनाव आता है तो टरटराना शुरू कर देते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो अपने कार्यालय से ही तकिया, गद्दा, कुर्सी सब लेके भाग जाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, चूंकि कन्हैया और तेजस्वी में इस यात्रा से नजदीकियां बढ़ेंगी, एक दोनों एक साथ आएंगे या दोनों में दरारें बढ़ेंगी? देखिए नौवा फेल तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, और कन्हैया कुमार जो है तेजस्वी यादव को लाइक नहीं करते हैं। इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, आप जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी से भी। लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया आगे बढ़े, कन्हैया नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी आगे बढ़े। ये लोगों का गठबंधन जो है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। अभी राहुल गांधी जब आए थे तो बिहार में जब ये जातीय जनगणना हुआ था उसको सीधे खारिज कर दिए थे राहुल गांधी कि नहीं बिहार का जातीय जनगणना सही नहीं हुआ है। सीधे उन्होंने मंच से बोला था, वो वीडियो आप लोगों ने चलाया था। तो राहुल गांधी जब तेजस्वी यादव के सरकार में जातीय जनगणना हुआ उसको खारिज कर रहे हैं,
कन्हैया कुमार जो है तेजस्वी यादव के बारे में एक शब्द अच्छा नहीं बोलते हैं। तेजस्वी यादव अपने मंच से जो है कन्हैया कुमार को धक्का मरवा के उतरवा देते हैं। बिहार में उतरवाए थे कि नहीं उतरवाए थे, धक्का मरवा के उतरवा देते हैं। तो जरा सोचिए कि इन लोगों का गठबंधन कैसे टिकेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लूटने के लिए बिहार में ये लोग आते हैं, चुनाव के समय में थोड़ा बहुत अपना ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं, चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद से भादों के मेढक की तरह जो है ना 11 महीना विलुप्त हो जाते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ मनीष कश्यप थे, बीजेपी नेता है मनीष कश्यप, और कन्हैया कुमार को लेकर के बातचीत हो रही थी, कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर बातचीत हो रही थी, और इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है।